जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हें शुरू से ही राज से प्रॉब्लम है। मे बी बिकॉज वो अनु का एक्स है। ऐसी कोई बात नहीं है बच्ची। तो फिर तुम राज पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते? क्यों हमेशा उसे विलन समझते हो? और एक बात बताओ, ऐसा कहाँ लिखा है कि एक हस्बैंड और वाइफ में जब लड़ाई होती है तो गलती हमेशा हस्बैंड की ही होती है? यू आर करेक्ट, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हस्बैंड की गलती होती है हमेशा। लेकिन यहाँ बात हम मिस्टर एंड मिसेस शाह की नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं तुम्हारी। तुम मेरी बहन हो और तुम मेरा कंसर्न हो, और मैं अपनी बहन का भला बुरा तो सोच सकता हूँ, इतना हक तो है ना मुझे। और मुझे भी दोस्त बनाने का हक है, उन्हें डिफेंड करने का हक है। दोस्त बनाओ, डिफेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस दोस्ती और बिजनेस को अलग अलग रखो, डोंट मिक्स देम। तुमने रखा? मोको, तुम हमेशा अनुपमा को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, उसके हर गलत डिसीजन पर उसका साथ देते हो, तो फिर मुझसे क्या प्रॉब्लम है? चलो एक बात बताओ, काव्या को जॉब चाहिए थी, अरे अपनी ही किसी और कंपनी में जॉब देते, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने जानबूझकर काव्या को इसी कंपनी में जॉब दे दी। क्यों? राज को परेशान करने के लिए। ऐसी बात नहीं है बच्ची। और मुक्कू, अनु ने जो भी किया, अनु ने जो किया, कैसे किया, क्यों किया, पॉइंट वो है ही नहीं ना भाई। पॉइंट तो ये है कि इफेक्ट क्या है। क्या है? राज के साथ घर पर जो कुछ भी होता है, एटलीस्ट वो ऑफिस में तो मुस्कुराता है, खुश रहता है, लेकिन नहीं, थैंक्स टू यॉल अब वो भी नहीं होगा, क्योंकि काव्या हमेशा उसके सामने ही होगी। करेक्ट। अगर मैं तुम्हारा ये लॉजिक मान लूं कि काव्या हमेशा वनराज के सामने होगी इसलिए वो काम नहीं कर पाएगा, तो इस हिसाब से तो अनु को भी ऑफिस में वनराज के साथ काम करने में प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन अनु बिल्कुल आराम से उसके साथ ऑफिस में काम कर रही है, जबकि वनराज उसका एक्स है। और तुम्हारा दोस्त वनराज अपनी करंट वाइफ काव्या के साथ ऑफिस में काम नहीं कर सकता, ये कहना चाहती हो तुम? जस्ट बिकॉज उनके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कोई डिसएग्रीमेंट्स हैं। अरे डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स किसी में भी होते हैं, कलीग्स में होते हैं बच्ची। कलीग छोड़ो, हम में होते हैं, हम तो भाई बहन हैं, फिर भी हम एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं ना। नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ऑफिस शेयर करने का डिसीजन बिल्कुल गलत था। करेक्ट। क्या कहा तुमने? मुझे भी? क्या वनराज ने तुमसे कुछ? कम ऑन यार भाई, वो बेचारा क्या कहेगा? मुझे भी साफ साफ दिख रहा है कि तुम दोनों जो हो ना, वो आप दोनों को वनराज के हर एक चीज से प्रॉब्लम है। मुंबई वाली बात, मुंबई वाला प्रोजेक्ट हमारा था। करेक्ट। हम लोग बात कर रहे थे, आप दोनों को इंटरफेयर करने की क्या जरूरत थी? हम दोनों बात कर रहे थे ना। व्हाई डू यू गाइस ऑलवेज हैव टू इंटरफेयर यार? मुक्कू, इससे तो बेटर यही है कि हम अलग ऑफिस में चले जाएं। क्या कहा तुमने? क्या कहा? अलग अलग ऑफिस चाहिए तुम्हें? लेट मी एक्सप्लेन मुक्कू, ये तुम्हारा ऑफिस है। तुम्हें कोई भी बात पसंद ना आए तो मुझसे आके कहो, आई विल ट्राई टू चेंज इट। तुम्हें डिस्कशन करना है मुझसे करो, आर्ग्यू करना है मुझसे करो, कुछ भी बात करनी है कम टू मी, आई विल सॉल्व इट, आई प्रॉमिस। बस ये अलग ऑफिस लेने के, कहीं और जाने की बात मत करना तो मुझसे, प्लीज। हाँ प्लीज। और लिसन टू मी, ये इस तरीके से, ये ऐसे भागने से कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता बच्ची। मैं भाग नहीं रही हूँ भाई। तो क्या कर रही हो तुम? बस थक गई हूँ। मैं आपके अनु और राज के बीच में पिसना नहीं चाहती हूँ, और मैं ये अभी भी कह रही हूँ, अगर राज को उस ऑफिस में प्रॉब्लम होगी तो मैं ऑफिस चेंज कर लूंगी। मुक्कू, मुक्कू बच्ची, तुम कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो अनुपमा, लेकिन अब मुझे मेरे लक्ष्य से तुम तो क्या, भगवान भी हिला नहीं सकता। देख लिया, जो आग तुमने मेरी लाइफ में लगाई है, उसकी चिंगारियां तुम्हारे फ्यूचर ससुराल तक पहुंच गईं।
तुम सोच रही होगी कि मुझे कैसे पता चला। डोंट वरी, मैंने तुम्हारे ससुराल में सीसीटीवी कैमरास नहीं लगवाए। अभी अभी मालविका ने मैसेज करके बताया मुझे। मैंने कहा था ना, मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। अरे अनु, ऐसे मत दिखाइए जैसे सब कुछ ठीक है। तो अब तुम इस हरकत पे उतर आई हो? मेरे लैपटॉप में से मेरी प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन चुराने वाली थी या फाइल्स डिलीट करने वाली थी? How dare you touch my laptop? मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मेरी नाक भी बंद है। घर में बाम खत्म हो गया था और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बैग में हमेशा एक एक्स्ट्रा बाम होता है, बस वो लेने आई थी। और रही बात फाइल्स एंड ऑल की, तो प्लीज अपने लैपटॉप में एक पासवर्ड डाल लो और जो फिजिकल फाइल्स है ना उसे किसी सेफ में डाल दो प्लीज, क्योंकि कल को जाने अनजाने में अगर तुम्हारी गलती की वजह से भी कुछ खो गया ना तो तुम मुझ पर ही शक करोगे। मेरी छोटी बहन मुक्कू और वनराज क्लोज आ रहे हैं। मेरी छोटी बहन मुक्कू और मैं अपनी छोटी बहन की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसे ऐसे गलत डिसीजन लेते हुए नहीं देख सकता। मैं वनराज, For God's sake, वनराज किसी भी औरत के लिए गलत है और मुक्कू के लिए तो एब्सोल्युटली रॉन्ग मैन, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं चाह कर भी मुक्कू से कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने उससे कुछ भी कहा तो मुझसे 4 बातें पूछेगी, 4 सवाल पूछेगी कि भाई वनराज ने ऐसा क्या किया। एंड शी इज राइट, क्योंकि अभी तक वनराज ने मुक्कू के सामने ऐसा कुछ गलत नहीं किया कि मैं बोल सकूं। लेकिन तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि यह वनराज अंदर से क्या चीज है, उसकी वाइब क्या है, हम जानते हैं। वो भले ही अभी कुछ सामने से नहीं कर रहा है, लेकिन उसके दिल में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। पहले दिन से लेके आज तक मेरे दिल में उसके लिए शक है। उसने जो तुम्हारे साथ किया मैं कभी भूल नहीं सकता ना। और अब मेरी बहन मुक्कू इज गेटिंग टू मच नाउ। आई थिंक मुझे कुछ करना पड़ेगा एंड आई शैल डू इट। I shall do it. अनुज, क्या करेंगे आप? अनु, प्लीज।
आप दोनों भाई बहन एक जैसे हैं। मैं रोकने की कोशिश कर रही हूँ पर फिर भी हाथ छुड़ा के जा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि कल को आप मुक्कू का हाथ पकड़े और वो हाथ छुड़ा के चली जाए। मैंने सोच लिया है। आई हैव डिसाइडेड। ये मुक्कू आज इतनी देर तक ऑनलाइन काम कर रही है वनराज के साथ। आप शांति रखिए ना अनुज, हम भी तो काम कर रहे हैं ना। हमारी बात और है ना, हम हमेशा करते हैं, पर मैंने मुक्कू को आज तक कभी किसी भी काम में इतना सीरियस नहीं देखा है। वनराज, आप सब्र रखिए अनुज। शायद तुम सही कह रही हो। आई एम ओवर रिएक्टिंग। ये देखो, काव्या ने मार्केटिंग प्लान भेज दिया है जिसके बारे में मैंने कहा था उससे। एक काम करेंगे, कल ऑफिस जाके इसको टीम के साथ डिस्कस करके इस पे डिसाइड कर लेते हैं। यू नो व्हाट, काफी मेहनत कर रही है ये, वरना जॉब के पहले 1-2 दिन इंसान को जॉब समझने में लग जाता है, बट दिस वन नॉट बैड। अनु, मैं काफी दिन से कहने की कोशिश कर रहा था, सोच रहा हूं आज कह दूं। तुम और मुक्कू वुमेन पावर में नए मुकाम तय कर रहे हैं और तुम लोग की मेहनत देख के ऑफिस में सबने मेहनत ज्यादा शुरू कर दी है। आई लाइक दिस न्यू वाइब। इसलिए मैं कहता हूं यू बोथ आर सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड्स इन वुमेन पावर। और साथ में आप हैं। वो हवाई जहाज को उड़ने से पहले जैसे ऐसे सड़क पे दौड़ना पड़ता है, उस सड़क को क्या कहते हैं? रनवे। हाँ वही, आपने वो रनवे बना के दिया है तब जाके हम उड़ पा रहे। ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि रनवे की जरूरत हवाई जहाज और प्लेन्स को पड़ती है, लेकिन परिंदों को नहीं। परिंदों के खून में उड़ना होता है, उनके डीएनए में उड़ना होता है। पर परिंदे बचपन में उड़ना सीख जाते हैं, औरत नहीं सीख पाती। वो इसलिए अनु, क्योंकि उन्हें सीखने नहीं दिया जाता। मेरा ये मानना है कि औरतों के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कुछ करना है ना, तो हमें उनके रास्ते से हटना होगा। Just give them a free way। तुम तो ये जानती हो, तुमने भी तो अपनी जिंदगी की सारी बाधाएं, सारी रुकावटें, सारे पत्थर खुद हटाए। और मेरा क्या है, मैं तो बस बाहर खड़े होकर तुम्हें मोटिवेट कर रहा था, सिर्फ तुमसे कह रहा था कि तुम कर सकती हो। यू कैन डू इट अनु। और अगर मैं इतना भी नहीं करता ना, तब भी तुम उड़ती, नई ऊंचाइयां बढ़ती, क्योंकि तुम्हें उड़ना ही था। और इसके लिए तुम्हें किसी अनुज कपाड़िया की जरूरत नहीं पड़ती। नो, आई एम जस्ट थिंकिंग आउट द बॉक्स। एग्जाम्पल लो, मान लो, फर्ज करो कि मैं कल को, यानी अनुज कपाड़िया कल को सड़क पे आ जाए। हाँ, तब भी तुम उड़ती रहोगी अनु, और साथ ही साथ अपने साथ जुड़े लोगों को नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। आई नो इट। अनुज कपाड़िया कभी भी सड़क पे नहीं आ सकते। अच्छा, ऐसा क्यों? मेरे पास कोई कुबेर का खजाना? वो जो जेब से अमीर होते हैं ना, वो तो गरीब ही होते हैं। अच्छा, पर आप मन से अमीर हैं, अपनी सोच से अमीर हैं, ख्याल से अमीर हैं, और यही आपका सच्चा सोना है। और ये सोना आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। बाकी रुपया पैसा का क्या है, वो तो आता जाता रहता है। हाँ वो तो है, आता जाता रहता है, लेकिन मान लो अगर चला गया तो? हमारे यहाँ कहते हैं ना, तन मन धन, तो धन तीसरे नंबर पर आता है, और जो चीज तीसरे नंबर पर आती है उसके लिए क्या परेशान होना। और चला भी गया तो मैं हूं ना। पैरों के नीचे से जमीन खिसक भी जाए तो क्या हुआ, आसमान तो अपना है
और अपना ही रहेगा। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं, अगर मान लो कि अनुज कबाड़िया वाकई सड़क पे आ ही गया और सर्वाइवल के लिए कोई काम नहीं है, कबाड़ बेचना पड़े उसे, हाँ? तो क्या होगा? तो आप अनुज कपाड़िया से अनुज कबाड़िया बन जाएंगे। Are you serious? अनुज कबाड़ी, अनुज कबाड़ी। ये ये गुलाब मैं 26 साल पहले कॉलेज में तुम्हें देना चाहता था। ओ अनुपमा, तू मेरा दिल। 26 साल बाद ही सही, आखिर ये गुलाब तुम तक पहुंचे क्या? आप इसमें न तो खुशबू है और ना ही ताजगी, पर एहसास है, यादें हैं। इसलिए आज भी ये दुनिया का सबसे 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 खूबसूरत फूल है। फूल दिल का खिल ही गया, ओ अनुपमा। जिस तरह से आपने इस गुलाब को लेमिनेट करके रखा है ना, उसी तरह से प्यार जिंदगी को लेमिनेट करके रखता है। समय के साथ सुंदरता चली जाती है, ताजगी चली जाती है, खुशबू चली जाती है, पर एहसास रह जाता है, यादें रह जाती है। जिंदगी फिर भी जिंदगी ही रहती है। क्योंकि प्यार जिंदगी को बिखरने नहीं देता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।